आज आप भाजपा को कोस रहे हैं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा उसको आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप 1932 लागू कीजिए और कौन रोकेगा कौन ये करेगा वो हम लोग देख लेंगे। और आपको अगर डर भाई कांग्रेस से है तो हमने शुरू से कहा कि अगर सरकार गिरती है तो गिर जाए। हम लोगों ने भी यही अपेक्षा की थी कि हम जब राज्य की राजधानी पहुंचेंगे तो बड़े भाई हमारा बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री आवास में बुलाएंगे, हम लोग साथ बैठ के बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। हमारे साथ है 1932 खतियान आंदोलन को जो झारखंड में पूरी तरीके से चारों तरफ आप कह सकते हैं चिंगारी सी भड़की हुई है। और जैसा कि विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मुद्दे में हर एक विधायक ने चर्चा की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विकास महतो नाम के मोहताज नहीं है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21 फरवरी को पैदल चलकर धनबाद बोकारो से जो यात्रा शुरुआत हुई थी, उससे पहले मानव श्रृंखला, एक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी 3 लाख लोगों की 1932 खतियान लागू करने को लेकर। और फिर 21 फरवरी को चलकर राजधानी रांची जो है 3 दिन बाद यहाँ पर पहुंचे। राजभवन के पास इन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से कवरेज दिखा रहे थे और लगभग 14 दिनों तक वहाँ पर ये आंदोलनरत रहे। विधानसभा सत्र चल रहा था दूसरी तरफ, लेकिन इनकी एक ही मांग थी कि हम जो है बिना मिले यहाँ से नहीं हिलेंगे, जब तक मिलबो नहीं तब तक हिलबो नहीं। विकास महतो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तेजी से आप लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की, क्या लगता है कि आंदोलन अब कमजोर पड़ता चला गया? पहले तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि हम अध्ययन कर रहे हैं कोर्ट की चीजों को, लेकिन उसके बाद उन्होंने अंतिम दिन से पहले उन्होंने कह दिया कि इतना आसान नहीं है। क्या भाजपा पार्टी से जो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा वाले कोर्ट में इसे अड़चने लगा देंगे, तो क्या मुख्यमंत्री अपना स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं या किसी दबाव में है? क्या मानते हैं आगे की रणनीति आप लोग किस तरीके से करने वाले हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री को ये चीज समझना चाहिए कि राज्य के मुखिया आप हैं, भाजपा आज विपक्ष में है। जब भाजपा सत्ता में थी तो उन्होंने अपना नीति लाया था, आपने विरोध किया था। 1985 जब लागू हुआ था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया था जी। और कहीं न कहीं झारखंड के लोगों के द्वारा जब चुनाव हुआ तो चुनाव में आज अगर भाजपा बहुमत में नहीं आई, सरकार में नहीं आई, तो कहीं न कहीं नीतियों के कारण से नहीं आई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने मुख्यमंत्री क्यों बनाया? उनका मैनिफेस्टो क्या था? उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो 1932 हम लागू करेंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन लागू किया हुआ धरातल पे कुछ नहीं। आज आप भाजपा को कोस रहे हैं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा उसको आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठियारी होती है, फिर उसका वजह जन्म कुंडली बनता है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप 1932 लागू कीजिए और कौन रोकेगा कौन ये करेगा वो हम लोग देख लेंगे। न्यायालय में क्या मामला जाएगा हम लोग देख लेंगे। आप बोलते हैं संविधान, आपका बिहार बगल का राज्य हमारा आज के डेट में बिहार है, वहां जब वैकेंसी निकलता है तो वहां लिखा रहता है केवल बिहार राज्य के निवासी उस फॉर्म में फॉर्म भर सकते हैं या उस भर्ती में जा सकते हैं, उस बहाली में जा सकते हैं, उस नियुक्ति प्रक्रिया में जा सकते हैं। तो झारखंड में आखिर क्यों नहीं होगा? और आप विधायिका हैं, आप कानून बनाइए, नियम बनाइए। और झारखंड में जो 9 भाषाएं हैं, आज एक बात बताइए, 2.5 साल सरकार होने को है और 36 पन्नों का जजमेंट पे आप नहीं क्लियर कर पाए हैं। आपके पास क्या है, उसे पदाधिकारी नहीं कि जो 36 पन्नों का जजमेंट पढ़ के आपको बता दें कि किस प्रकार से हम झारखंड की स्थानीयता को लगा सकते हैं या कर सकते हैं। और आप भाजपा से क्यों पूछ रहे हैं? गवर्नमेंट में आप हैं, आप आज सत्ता में हैं, तो आप लागू कीजिए। और हमने बार बार मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं है, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन की सरकार है, आज कांग्रेस भी विपक्षी दल माने सत्ता पक्ष में है, उनके भी मंत्री हैं। कांग्रेस और आप लोग का दोनों का मैनिफेस्टो था, दोनों का ये था कि हर घर से रोजगार मिलेगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। आप 1932 लागू कीजिए। और आपको अगर डर भाई कांग्रेस से है तो हमने शुरू से कहा कि अगर सरकार गिरती है तो गिर जाए। झारखंड का तो यहाँ इतिहास रहा है कि कितनी बार सरकार गिरा है और एक बार और सरकार गिरेगा। 1932 लागू कीजिए और आप पुनः फिर मुख्यमंत्री बन के आइएगा। अभी 30 सीटों में कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं होगी, आप 1 मैन आर्मी रहिएगा और अकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पे कर सकता है। लेकिन आपकी बातों से अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चक्रव्यूह में फंसे हुए, आप करना नहीं चाह रहे हैं। आप एक आंदोलनकारी के बेटे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गुरु जी के साथ जिन लोगों ने भी आंदोलन किया
झारखंड के अकेले गुरुजी ने तो आंदोलन नहीं किया, लाखों लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलनकारी को, बेटे को सम्मान के लिए आप कहीं कोई पहल नहीं कर रहे हैं। विकास, आप लोग वहाँ पर राजभवन के समक्ष में बैठे रहे, आप लोगों का एक ही नारा था, जब तक मिलेंगे नहीं। आप लोग भूख हड़ताल पे भी कुछ अभ्यर्थी, कुछ आंदोलनकारी गए। लोविन हेम्ब्रम यहाँ मिलने के लिए जेएमएम के विधायक आए, मथुरा महतो आए, लंबोदर महतो का समर्थन मिला, गीता श्री ओरांव का समर्थन मिला, कई ऐसे पूर्व विधायक, सांसद का समर्थन आप लोगों को मिला। लेकिन वैसे में कुछ निष्कर्ष अंतिम दिनों तक भी आपकी जो एक सिर्फ मुलाकात की एक मांग थी आप लोगों की कि हम कम से कम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बातों को रख सकें। तो क्या मुलाकात, जो जज्बा दिख रहा था, जो जोश दिख रहा था आप लोगों में, तो क्या वो जोश मुलाकात तक भी नहीं हो पाई आप लोगों की? देखिए, आप एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का वो विधानसभा का आपने भाषण सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे 3 लोग उठा के लेके चले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि आंदोलनकारी का बेटा आंदोलन बेच दिया, कोई कह रहा है कि मूर्ख मंत्री है। वो सब चीजें उनको दिखी। लेकिन हम लोग 21 तारीख से जब पैदल चलना था, बात विनोद बाबू की धरती से शुरू किए। हमने संबोधन में हमेशा कहा कि हमारे बड़े भाई इंतजार कर रहे हैं, हमको देखने का शौक है कि माननीय बड़े भाई हमारे जो मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं वो आवास उनका कैसा है। हम लोगों ने हमेशा उनको बड़े भाई कहते संबोधित। हमने कहा कि शायद हम लोग जब गांव में हमारे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम लोग उनको लोटा में पानी देके स्वागत करते हैं। हम लोगों ने भी यही अपेक्षा की थी कि हम जब राज्य की राजधानी पहुंचेंगे तो बड़े भाई हमारा बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री आवास में बुलाएंगे, हम लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे। क्योंकि दुमका के कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सड़क पे बहुत आंदोलन हो गया, आओ और बात करो। तो आप नहीं बात किए, क्यों नहीं बात किए भाई? लोविन हेम्ब्रम का जो दर्द छलका, जो आए, उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी लड़नी हो, आप लोग भूख हड़ताल में रहिएगा तो अपने आप को अस्वस्थ कीजिएगा, कमजोर होइएगा, तो ऐसे की जरूरत नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपसे मिले। माननीय मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि हम लोग आपको मिलवाएंगे। लंबोदर महतो जी ने कहा हम लोग मिलवाएंगे। आप राज्य के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री, झारखंड एक ऐसा राज्य पहला होगा जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक विधानसभा के सामने धरना दे रहे हैं कि 1932 लागू कीजिए, स्थानीय नीति लागू कीजिए, नियोजन नीति लागू कीजिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और अब दिखने लगा, आपने देखा होगा कि अब हम लोगों ने बोल दिया कि क्षेत्र में विधायक को नहीं घुसने देंगे। झारखंडियों को अब सड़क और नाली नहीं चाहिए, धोती साड़ी का योजना नहीं चाहिए, झारखंडी को रोजगार चाहिए, झारखंडी को मान सम्मान चाहिए। ये दुर्भाग्य है, झारखंड का 40% खनिज संपदा हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ से 12 लाख लोग बाहर जाके प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और यही सोच के साथ झारखंड अलग नहीं हुआ था कि झारखंड का माटी का बेटा झारखंड से दूर रहेगा, अपने माय माटी से दूर रहेगा और काम करेगा। तो ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं उस पर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दिया कि 5 लाख नियुक्ति की जो बात है, उन्होंने कहा था कि 5 लाख रोजगार हम देने की बात किए थे। 5 लाख रोजगार तो 2.5 साल बीत चुके हैं, 2.5 साल और बचा हुआ है। तो क्या 5 लाख रोजगार मिला? देखिए, आज देने की भी बात थी। आज मुख्यमंत्री बदल गए हैं, बोल रहे हैं कि 5 लाख रोजगार का बात किए थे। तो झारखंड की जनता है, अभी आप 30 सीट पे हैं, अगले बार शून्य हो जाइएगा, जेएमएम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आपको वसूल कर लेंगे हम लोग, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन वो पेन पेपर पे है, आपके ट्विटर हैंडल पे है, आपके मैनिफेस्टो में है कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और उसके बाद एक आवास ऐसा देंगे जिसमें एक कमरे में माँ बाबूजी रहेंगे, एक कमरे में बेटा और बहू रहेगा, फिर शौचालय रहेगा। वो सारी चीजें कहाँ है? आप धोती साड़ी दे रहे हैं और धोती साड़ी आप हमको नहीं चाहिए, धोती साड़ी हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बदले हैं, अब क्षेत्रों में विरोध होने लगा विधायकों का कि 30 दिन का सत्र सबने देखा कि विधानसभा का जो सत्र होता है वो बजट सत्र था, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ के लड़के अपने में स्वावलंबी कैसे होंगे, अपने में ये काम कैसे करेंगे। लेकिन आपने झारखंड के लिए कुछ नहीं किया। आप बोल रहे हैं कि 20,000 लोगों को नियुक्ति देंगे। 20,000 लोग किसको नियुक्ति दीजिएगा? पहले झारखंड में ये तो डिसाइड कर लीजिए कि वासी कौन है और प्रवासी कौन है। आज आप 75 जिस मुख्यमंत्री जो चीज पे ताली ठोक रहे हैं कि 75% जो है निजी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलेगा, तो स्थानीय निवासी कौन है? माननीय मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि स्थानीय निवासी कौन है, और आपके मंत्री से भी पूछना चाहते हैं, जो श्रम नियोजन के मंत्री हैं, वो बताएं कि 75% जो निर्णय हुआ है झारखंड सरकार का, को क्या वो लागू हुआ है? पूरे राज्य का आंकड़ा आप चेक कर लीजिए कि किस निजी कंपनी में, किस निजी जो भी कंपनी है, जो भी निजी क्षेत्र में औद्योगिक चीजें हैं, वहाँ 75% जो रोजगार है किस झारखंडी को मिला है, ये हमको बता दीजिए। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ ये लोग बात हवा हवा पे कर रहे हैं।
इसका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अब कोई विधायक का रोड नाली का शिलान्यास नहीं होगा, शादी विवाह में किसी विधायक को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि शादी विवाह में आप आइएगा लेकिन मेरे बेटे को कैसे नियोजन झारखंड में मिलेगा इस पे आप बात नहीं कीजिएगा, मेरी बहू जो आएगी उसको कैसे नियोजन मिलेगा उस पे आप बात नहीं कीजिएगा। अब आप बच्चे के हम लोग ना जन्म पे बुलाएंगे ना किसी के मरनी पे बुलाएंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे का जन्म होगा तो झारखंड का उसका भविष्य क्या है ये आप नहीं डिसाइड कर पाए। तो ये सब चीजों में अब गाँव में विधायकों का घुसना दुश्वार हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी क्षेत्र से विधायक आते हैं, वहां भी जब उनका विरोध होगा तो उनको समझ में आएगा कि अब झारखंडी जाग चुका है और आपसे हर मामले में आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। विकास, युवाओं की एक तीसरी मोर्चा आप कह सकते हैं कि तैयार हो रही है, एक तीसरे फ्रंट की तैयारी हो रही है आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में जो होने वाले हैं। वैसे में आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से जयराम महतो हो, अमित महतो हो, एक लंबी नई टीम बन रही है, वैसे में जयराम महतो अपने आप को कुछ दिन के लिए अलग करना चाह रहे हैं इस आंदोलन से, चूंकि उनको पढ़ाई का हवाला दे रहे हैं कि पढ़ाई के कारण जो है अलग होना। क्या विकास महतो कौन है? हम जानना चाहेंगे कि विकास महतो जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है 1932 खतियान को लेकर, विकास महतो भी इस आंदोलन में लगा आगे जारी रखेगा या अलग करेगा अपने आप को? देखिए, विकास महतो या तमाम आंदोलनकारी कौन है? हम लोग वो भाई हैं जो पढ़ लिख के बेरोजगार है झारखंड। हमारी बहन ग्रेजुएशन कर चुकी है, बीएड कर चुकी है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला। हमारा भाई ITI पॉलिटेक्निक बीटेक कर चुका है लेकिन रोजगार नहीं मिला। तो विकास महतो उन सबका आवाज है, जितने भी आंदोलनकारी हैं सबका आवाज। क्यों? विकास महतो एक मजदूर का बेटा है, मेरी माँ एक गृहिणी है और हम लोग तमाम, क्योंकि मेरे भाई को झारखंड इस सोच के साथ नहीं बना था। झारखंड जब बना था तो हम लोगों को लगा कि झारखंड में अब हम लोगों को मान सम्मान मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और आज के डेट में जाहिर सा बात है, विनोद बाबू का नारा था पढ़ो और लड़ो। तो अगर हम लोग पढ़ते नहीं तो शायद आज नहीं बोल पाते, अपने हक अधिकार को नहीं जान पाते। और हम लोग जाने हैं तो 2014, देखिए दो चीजें आपको समझनी करवाएंगे तो हम लोग इन्हीं लोगों से, ठीक है। 2024 में सत्ता परिवर्तन भी होगा और कई नए चेहरे आएंगे भी, लेकिन इसमें अभी यानी हम लोग का मुख्य उद्देश्य है आंदोलन। हमने हमेशा कहा कि आज अगर हम किसी भी प्रखंड कार्यालय में जाएं, मेरा काम हो जाए, हम किसी DC कार्यालय में जाएं, हमारा काम हो जाए, हम अगर थाना में जाते हैं, हमारा सम्मान पूर्वक काम हो जाए, जो संविधान के नियमों में कहता है। हमारा भाई नौकरी करेगा, हमारी बहन नौकरी करेगी, हमारी भाभी नौकरी करेगी, झारखंड में सबको रोजगार मिल जाएगा, तो हमको क्या जरूरत है कि राजनीति में आए? भैया राजनीति आप कीजिए, आप विधायक बनिए, मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, हम लोगों को सिर्फ सम्मान चाहिए, झारखंडियों को पहचान चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अभी आज के डेट में बोलेंगे कि नहीं हम आएंगे बदल देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बदलिए, आपको हमने बदलने के लिए, और नहीं मानिएगा तो फिर जाइएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज के डेट में आने वाले दिनों में आपको कोई रोक लेगा सत्ता में आने से, तो वो हम लोग रोकेंगे और विधानसभा का दरवाजा आप नहीं घुस पाएंगे। ये सरकार एक बात बार बार कहती है कि सभी को सरकारी नौकरी दे पाना मुश्किल है। बार बार केंद्र सरकार का हवाला देती है। मोदी सरकार ने सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। केंद्र सरकार रोजगार दे ही नहीं रही तो राज्य सरकार आखिर कहाँ से रोजगार देगी? तो इस जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड हमारा औद्योगिक नगरी है। आप जान रहे हैं कि धनबाद जिला में जो BCCL का एरिया है उसमें कितने लोगों को रोजगार लग सकता है। हमारा जो बोकारो का एरिया है उसमें कितने लोग रोजगार पा सकते हैं। हमारा जो टाटा जमशेदपुर है उसमें कितने लोग रोजगार पा सकते हैं। आप 75% की बात करते हैं, 75% आप लागू कीजिए। हमारी लड़ाई क्या है कि हमारी पहचान की लड़ाई कि झारखंड में रहेगा कौन, झारखंड में रोजगार कौन करेगा। अब एक बात, सिंपल सी बात मैं आपको पूछता हूँ कि 75% स्थानीय लोग काम करेंगे। कौन है स्थानीय? माननीय मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि स्थानीय कौन है जिसके लिए आप 75% का रोजगार दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पहले ये तो बता दीजिए कि झारखंड में वासी कौन है और प्रवासी कौन है। मुख्यमंत्री जी ये क्लियर करें कि झारखंड में वासी कौन है, प्रवासी कौन है। और इतना दिन का समय क्लियर कर दिया कि मैट्रिक इंटर जो यहाँ से करेंगे उनको रोजगार मिलेगा। अब एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने लोग यहाँ रोजगार देने के लिए आए हैं, रोजगार करने के लिए आए हैं, जिनकी नियुक्ति सेल में है, BCCL में है, रेलवे में है, टाटा में है, उनका बेटा यहाँ पढ़ा लिखा और मैट्रिक इंटर कर लिया, तो वो झारखंड का वासी हो गया क्या? ऐसा कौन सा संविधान में लिखा हुआ? भारत का आज वो संविधान के हवाला देते हैं। भारत का संविधान में क्या लिखा हुआ? यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ में नहीं रहते हैं क्या? सेंट्रल में जो जॉब करते हैं, झारखंड के लोग भी बाहर में रहते हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन रेलवे हो, BCCL हो, CCCL हो, लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो मैट्रिक इंटर करता है वो वहां का हो जाता है क्या वासी?
बंगाल में जाके हम अगर मैट्रिक इंटर कर लेंगे तो वो हो जाएंगे क्या? तो जिन संविधान का पन्ना का मुख्यमंत्री बात करते हैं, पहले मुख्यमंत्री को पढ़ना चाहिए कि संविधान में क्या झारखंड में नियुक्ति नियमावली आपको लगाना है। अब जब मैट्रिक इंटर जब यहाँ जो कर लिए, तो जिनका बाबूजी बीसीसीएल में कोई अच्छे पोस्ट पे है, वो उसका बेटा अगर मैट्रिक इंटर यहाँ से कर लिया तो निजी क्षेत्रों में कौन जाएगा? झारखंड का युवा जाएगा कि वो अपने बेटे को लगाएगा या झारखंडियों को लगाएगा? वो अपने भतीजे को लगाएगा या झारखंडियों को लगाएगा? आज टाटा में कोई बढ़िया बड़े पदों पे जो पदाधिकारी हैं वो कहाँ के? जाहिर सी बात है बाहर स्टेट्स के हैं, झारखंड के कम लोग हैं। तो जब मैट्रिक इंटर करने वालों को आप अगर उसमें लगाइएगा तो कौन जाएंगे? झारखंडी जाएंगे क्या? वो अपने भाई को लगाएगा, भतीजा को लगाएगा। यही तो झारखंड में चल रहा है। तो यही तो पता करना था कि झारखंड में वासी कौन है और प्रवासी कौन है। और आपने मैट्रिक इंटर का ये कर दिया, तो आपने तो रघुवर दास से और पूर्व की जो भाजपा की सरकार है उससे ज्यादा गलत नीति आपने लागू किया। उन्होंने तो कम से कम 85 को कट ऑफ मार्क रखा था, आपने तो कर दिया कि मैट्रिक इंटर जो कर लिया। तो ये खुला दरबार हो गया कि आज उन्होंने 85 रखा था, अभी मान लीजिए 2000 में जो मैट्रिक इंटर कर लिया वो झारखंड का हो गया। आज के डेट में 2022 चल रहा है, 2019 में जो मैट्रिक इंटर कर लिया वो झारखंड का हो गया। तो ये कौन सी स्थानीय नीति आपने लागू की और कौन सा आपने नियोजन नीति लागू किया? तो आप तो पूर्व की सरकार से खराब है और उससे बदतर आपने नीति लागू कर दी। तो इसका तो विरोध होगा और मुख्यमंत्री को सामना करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री को आने वाले दिनों में विधायक का भी सफर तय करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वही राज्य है कि जहां की आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि कई मुख्यमंत्री चुनाव हारे, चाहे वो गुरु जी की बात कर लीजिए, चाहे वो शिबू सोरेन जी की बात कर लीजिए, पूर्व के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, खुद हेमंत सोरेन भी दुमका से चुनाव हार चुके हैं। तो ये राज्य रहा है और आने वाले दिनों में जेएमएम का हमें लगता है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जेएमएम में भी अंदर खाने से विरोध हो रहा है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि 1932 लागू करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं नहीं हो सकता। तो ये विरोधाभास तो सुनने में आ रहा हो रहा है और जेएमएम को मतलब अब रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वैसे में क्या जो एक वीडियो सामने आई है कल अनूप सिंह की, विधायक की, और आगे जो लॉबिन हमरम ने कहा है कि हम जन जन तक जाएंगे, शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि नहीं किसी भी कीमत पर लागू होंगे, बंधु तिर्की भी आंदोलन कर रहे थे कि 1932 को लागू करवाएंगे। वैसे में अब आप लोगों की, छात्रों की, जो अभ्यर्थी है, जो आंदोलनकारी है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है नियोजन को लेकर, 1932 खतियान को लेकर, आगे की रणनीति किस तरीके से आने वाले 2-2.5 साल में देखने को मिलेगा? अच्छा, आपने कल का वीडियो देखा होगा माननीय विधायक कुमार जयमंगल, उन्होंने क्या कहा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था। उनके बगल में जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे और वो मौन थे। तो माननीय कुमार जयमंगल सिंह जी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप संविधान की पन्नों की बात करते हैं तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या था? उनके प्रभारी उस समय आरपीएन सिंह हुआ करते थे, आज भाजपा में हैं, और उन्होंने कहा था कि हर घर से एक नौकरी मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने मंचों से संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हर घर से एक नौकरी मिलेगा। कुमार जयमंगल जी से मैं पूछना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि हम लास्ट सर्वे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विधानसभा का 30 दिन का सत्र आपने कितना सवाल रखा, उसकी कॉपी तो आपके पास होगी। आपने अगर लास्ट सर्वे सेटलमेंट का बात मीडिया में बोल देने से नहीं होता है, आप विधायक हैं, आपको विधानसभा में बात रखना चाहिए। अगर विधानसभा में आपने रखा है तो उसको आप पेश कीजिए। विरोध शुरू हो गया, अब ये कारवां नहीं रुकने वाला। आप झारखंडियों का स्पष्ट है कि विधायकों को आप सवाल जवाब करना होगा, पहले हम लोग नहीं करते थे। अब जब विधायक जाएंगे तो गांव में हम लोग पूछेंगे कि विधानसभा का जो सत्र चला उसमें आपने क्या मांग रखा, क्या बात रखा, नियोजन नीति पे क्या रखा, स्थानीय नीति पे क्या रखा। सबने देखा कि सब मौन थे। जब 32 की बात हो रही थी तो सब मौन थे और उसके बाद बहुत लोग उत्साहित थे, तो उन लोगों को करारा जवाब मिल रहा है। अनूप सिंह का शुरू हो गया, लॉबिंदा ने बोल दिया है कि 5 तारीख से वो घर से निकल जाएंगे और उसके बाद फिर जब तक लागू नहीं होगा तब तक वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे कई सपूत हैं जो करने के लिए तैयार है। अमित महतो ने इस्तीफा दिया, हमारी झारखंड की बेटी है गीता श्री उरांव, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। हाँ, वो भी कह रही हैं और कई लोग हैं, सूर्य सिंह बेसरा हैं, अभी शैलेंद्र महतो हैं जिन्होंने भी पार्टी से रिजाइन दिया। तो कई लोग हैं जो आ रहे हैं और ये कारवां बढ़ेगा। और ये जब ये कारवां बढ़ेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मैंने पहले भी कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उसको रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो आपने देखा कि इस बार आदिवासी संगठन सबसे ज्यादा विधानसभा सत्र के दौरान कितने ज्यादा जो है घेराव, विधानसभा घेराव के कार्यक्रम देखे गए और निश्चित रूप से जवाब अब सामने जरूर आ रहा है। जिस तरीके से आंदोलनकारियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात नहीं की, अब वही आंदोलनकारी जब
जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके क्षेत्र में जाएंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा कि जिस तरीके से उनकी अवहेलना की गई, आंदोलनकारियों से जिस तरीके से मुख्यमंत्री और जो सरकार के मंत्री हैं मुलाकात नहीं की, उसी तरह उनको जवाब दिया जाएगा जब वह अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाएंगे। और एक ही मांग है, 1932 खतियान लागू करे जल्द से जल्द सरकार। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। आने वाले दिनों में और भी आंदोलनकारी किस तरीके से आंदोलन करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हमारे ख्याल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्थिति स्पष्ट करने की वक्त जरूर आ गई है और उनको स्थिति स्पष्ट करनी होगी। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से अगर आपको कुछ पूछना हो, सवाल पूछना हो तो जरूर सवाल पूछें, हम उसका जवाब अगले वीडियो में जरूर देंगे। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।